Hey everyone, this is lecture number 9 of our online maths video classes. Students, today we will going to study random variable. A random variable is simply a variable as in calculus only whose values are determined by the outcomes of a random experiment. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ये सिंपली एक वेरिएबल ही है, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती थी। तो ये भी एक तरीके का वेरिएबल ही है। इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है? बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम से इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ई आई sample point of the sample space S there correspond a unique real number xi known as the value of random variable। हर एक सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए उस रैंडम वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे देखिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम। टू कॉइन्स को टॉस किया तो उससे जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें आएगा टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड। अब हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज द नंबर ऑफ हेड बताना है आपने। तो इसमें बताइए नंबर ऑफ हेड 0, नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड 1 और नंबर ऑफ हेड 2। तो ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई? 0, 1 और 2। या तो कोई हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, या फिर 2 हेड होंगे। 2 से ज़्यादा हेड नहीं दिख रहे आपको और ना ही 0 से कम हेड थे। तो नॉर्मली जो ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू है 0, 1, 2। ऐसे ही आपका रैंडम वेरिएबल होता है, सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे यही है हमारा एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ हेड पूछा है तो टेल टेल में कोई हेड नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू 1 होगी और इस केस में एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। एक पर्सन एक गेम खेलता है जिसमें वो कॉइन को 3 बार टॉस करता है। फॉर ईच हेड ही गेन्स ₹5 एंड फॉर ईच टेल ही लूजेस ₹2। अगर हेड आ जाता है तो वो 5 रुपये जीत जाता है और अगर टेल आ जाती है वो 2 रुपये हार जाता है। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। एक्स हमने किससे डिनोट कर लिया? जो उस पर्सन ने अमाउंट गेन किया या लॉस्ट किया, मतलब हारा या जीता वो अमाउंट। शो दैट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। जब किसी कॉइन को आप 3 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। ऐसे टेल को मूव करा दीजिए। टेल यहाँ पे लास्ट में था, फिर टेल सेकंड नंबर पे आया, फिर टेल फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया। अब क्या कीजिए, एक टेल था अब 2 टेल कर लेते हैं, हेड टेल टेल। अब हेड को मूव करा दीजिए, हेड बीच में चला गया, देन हेड लास्ट में चला गया और फिर क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। अब आपको क्या दिया गया है कि एक पर्सन जो है वो अमाउंट गेन्ड या लॉस्ट, उस चीज को आपने रैंडम वेरिएबल लेना है। तो हेयर एक्स इज द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट विच आर एज फॉलो। जो एक्स की वैल्यू होगी वो पर्सन कितना हारेगा या जीतेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सैंपल स्पेस के आइटम्स पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं हेड 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 वाला। तो जब हेड होगा तो हर एक हेड पे वो 5 रुपये जीतता है, तो 3 5 जा 15 रुपये वो जीत गया। अब आएगा हेड हेड टेल या हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, इन तब सब में सेम होगा। क्यों? बिकॉज 2 हेड हैं और एक टेल है। तो 2 हेड हैं तो वो 5 2 जा 10 रुपये जीत जाएगा और फिर एक टेल है तो 1 2 जा 2 रुपये हार जाएगा। तो कितना बना टोटल उसका अमाउंट? 8 रुपीज़ बन गया। दोनों हेड पे वो 5 5 के हिसाब से 10 रुपये जीत गया और एक टेल पे वो, एक टेल पे 2 रुपये हारता है तो एक टेल के 2 रुपये वो हार गया। तो कितने रुपये बन गए उसके? 8 रुपीज़। ऐसे ही अब इनमें 2 टेल हैं और एक हेड है तो वो तीनों को एक साथ ले लीजिए। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो यहाँ पे एक हेड है तो 1 5 जा 5 रुपये हो जाएंगे और 2 टेल हैं। एक टेल के 2 रुपये अगर वो हारता है तो 2 टेल के 2 रुपये के हिसाब से 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ₹1। उसके बाद है टेल टेल टेल, इसमें वो सारी ही हारेगा तो 3 2 जा 6, क्योंकि 3 टेल्स हैं और एक टेल पे वो 2 रुपये हारता है। 3 2 जा 6 तो -6 आ गया, यानी कि ये उसने लॉस किया है, लॉस्ट है। 10 एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। तो हमने क्या देखा? एक्स रैंडम वेरिएबल है। ऑल्सो फिर ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस एक्स, एक्स अज्यूम अ यूनिक वैल्यू, कि सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए एक्स की एक यूनिक वैल्यू आ रही है। हेंस एक्स इज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैविंग रेंज -6 1 8 15।
जो इसकी रेंज है, मतलब जो इसकी वैल्यू आई है -6, 1, 8 और 15, और ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर एक सैम्पल स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए इसकी एक यूनिक वैल्यू आती है। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि जस्ट इन तीनों को सेम वैल्यू आ रही है तो ये यूनिक नहीं हुई, नहीं, इसकी एक ही वैल्यू है 1, ये इसकी दोबारा कोई और वैल्यू नहीं मिल रही, इसकी यही वैल्यू मिलेगी 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? यूनिक मानी जाएगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि इन तीनों को तो सेम वैल्यू मिल रही है तो ये यूनिक कैसे हुआ। यूनिक का मतलब होता है कि इस एलिमेंट को जो वैल्यू मिली है वो एक ही है। ओके, इसको दोबारा बार बार और वैल्यूज नहीं मिल रही, एक ही वैल्यू मिलेगी इसको, ठीक है, हर बार, चाहे आपको इसको कितनी भी बार करके देखें, इसको 1 ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ हेड का इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। जब आप कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, जब आप कॉइन को टॉस करोगे 3 बार, तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस डाल लोगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लिख लिया। फिर लिखोगे लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल। एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, क्या? नंबर ऑफ हेड, यही तो पूछा है, इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है आपसे। तो एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, हेड हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आए, या हो सकता है 3 के 3 भी हेड आ जाएं। तो क्या वैल्यू चलेगी? 0, 1, 2, 3। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई हेड ना आए, तो कोई हेड नहीं तो बस इसमें है, टेल वाले में, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। ये एक ही है और टोटल 8 है, तो 1/8 हो गया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक हेड आए। अब एक हेड वाले लिख लीजिए आप, पी ऑफ एक हेड किस किस में है? टेल हेड टेल और हेड टेल कितने हो गए? ये 3, और टोटल कितने हैं? 8, 3/8। ऐसे ही 2 हेड वाले लिख लीजिए, 3 होंगे, 2 हेड जिनमें 2 हेड 1 टेल है, तो ये हो गया आपके पास 3/8। और ऐसे ही है 3 हेड वाला, तो एक ही है, हेड, तो वो 1/8 आ गया। बस ये बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने टेबल बना देनी है, एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 और उन सब की कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उनके नीचे लिख दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a number of success in 2 tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4, sketch its graph also। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसका? नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। जब आप एक डाई को 2 बार फेंकते हो तो उसमें सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। और सक्सेस किसको डिफाइन किया है? नंबर ग्रेटर देन 4, एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखिए, आपने डाई को 2 बार फेंका तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। अब हो सकता है वो दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 4 हो, तो आपको 2 सक्सेस मिल गई। हो सकता है एक नंबर ग्रेटर देन 4 हो और दूसरा लेस देन 4 हो, तो आपको एक ही सक्सेस मिली। और हो सकता है दोनों ही नंबर 4 से छोटे हों, तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो एक्स डिनोट करेंगे हम नंबर ऑफ सक्सेस को, वेयर सक्सेस एस इज डिफाइंड एज द नंबर ग्रेटर देन 4 एंड फेलियर एफ डिफाइंड एज अ नंबर लेस देन 4। अगर सक्सेस आपने 4 से बड़ा नंबर आने को मानना है तो फेलियर क्या रहेगा? नंबर लेस देन 4 का आना। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू आपको कितनी सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस है ना ये, कि सक्सेस की संख्या आपने बतानी है, मतलब बताना है कि कितनी सक्सेस। तो सक्सेस क्या है? हो सकता है एक भी सक्सेस ना मिले, दोनों जगह फेलियर आ जाए। हो सकता है एक सक्सेस मिल जाए, एक सक्सेस एक फेलियर। और हो सकता है दोनों ही सक्सेस मिल जाए। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सक्सेस क्या है? 4 से बड़ा नंबर आए। 4 से बड़ा नंबर कौन है? 5 और 6, तो 2 नंबर हैं, ये टोटल 6 होते हैं डाई पे नंबर, तो 1/3 आ गया। फेलियर की बताइए, फेलियर में बोला था अ नंबर लेस देन 4, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 अगर सक्सेस है तो लेस देन इक्वल्स टू 4 आएगा। ये लेस देन इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा आपको, लेस देन इक्वल टू 4, तो 1, 2, 3, 4, तो ये फेलियर होगा क्योंकि 5 और 6 में ही सक्सेस माननी है, तो 1, 2, 3, 4 में तो फेलियर ही माना जाएगा। तो ये 4 है आउट ऑफ 6, तो 2/3 हो गया। अब x इज इक्वल टू 0, यानी कि नो सक्सेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों फेलियर की। अब दोनों फेलियर को ओपन कर दो, पी ऑफ एफ, क्योंकि दोनों जो एक्सपेरिमेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इनमें एक बार डाई को फेंका, जो भी नंबर आया, दोबारा फिर डाई को फेंक रहे हो, तो पहली बार डाई फेंकने का उसके ऊपर दूसरी बार डाई फेंकोगे जब, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसलिए आप इनको अलग अलग खोल सकते हो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं पी ऑफ एफ। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? 2/3, दूसरे फेलियर की भी 2/3, तो ये हो गया 4/9। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक सक्सेस। अब एक सक्सेस कैसे हो सकती है? 2 बार डाई फेंकी थी, हो सकता है शुरू में सक्सेस आ जाए फिर फेलियर, या फिर शुरू में फेलियर आ गया फिर सक्सेस। और का हमें पता है, हम इसको प्लस में ओपन करते हैं, पी ऑफ एस एफ प्लस पी ऑफ एफ एस। मल्टीप्लाई को तो हम डायरेक्टली सीधा ही ओपन कर देते हैं, पी ऑफ एस, प्लस में आगे भी पी ऑफ एस। सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, सोल्व कर लीजिए।
उसके बाद है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, बोथ सक्सेस, दोनों ही सक्सेस आए, यानी कि सिर्फ पी ऑफ सक्सेस सक्सेस, दोनों पे ही सक्सेस रहेगा। पी ऑफ एस इज 1/3, पी ऑफ एस इज 1/3, तो ये हो गया 1/9। आगे आपको बोला था कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू चली है 0, 1, 2, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी आपने निकाल दी, 4/9, 4/9, 1/9। बस देखिए ये 0 है, ये 1, ये 2 ले लिया हमने। 0 पे कितना बोला 4/9, तो 4/9 क्या होगा, जैसे ये 0 है ये 1 है, इनके बीच में आपने 9 जो है इक्वल लाइनें लगा लीजिए। ये हो जाएगा 1/9, फिर 2/9, ये अगला 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, लास्ट में जाएगा 9/9 और वो हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू है आपकी 4/9, 3/9 के ऊपर मिलेगा 4/9। ऐसे ही 1 में भी 4/9 तो इसी के सामने, और 2 में आएगा 1/9, तो 1/9 तो ये नीचे आएगा आपका। तो इनको आप मिला भी सकते हो। आई थिंक ये तीनों एक ही लाइन में तो नहीं होंगी, जस्ट इनका आपने ग्राफ ड्रॉ करना था तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करके छोड़ दिया, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में नहीं आ रही हैं। अब बी देखिए, टेक द वैल्यूज ऑफ, ये आपको सिंपल ग्राफ बनाने के लिए ही बोला था, ग्राफ हमने बना दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ए बैग कंटेन्स 3 white 4 red balls, 3 balls are drawn 1 by 1 with replacement। एक बैग में है 3 white एंड 4 रेड बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, 3 बॉल निकाली आपने एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, वापस रख के, एक बॉल निकाली वापस रख दी, फिर एक बॉल निकाली वापस रख दी, विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो एक बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाली, तीसरी बॉल निकाली, वापस नहीं रखी, लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट, एक बॉल निकाली वापस रख दी, दूसरी बॉल निकाली वापस रख दी, तीसरी बॉल फिर निकाली। ओके तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। अब देखिए हम एक्स को डिनोट कर लेते हैं, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रोन। अब रेड बॉल कितनी है इसके अंदर, इसके अंदर है 4 रेड बॉल, लेकिन आपने बॉल कितनी निकालनी है, बॉल तो 3 ही निकालनी है। तो इन 3 बॉल्स में हो सकता है एक भी रेड बॉल ना आए, बिल्कुल पॉसिबल है, तीनों की तीनों क्या आ जाएं, वाइट आ जाएं, और वैसे भी आप बॉल को वापस रख रहे हो, तो ये नहीं है कि बॉल्स ख़त्म हो जाएंगी अंदर। वाइट बॉल जो है 3 वाइट बॉल है, तो हो सकता है तीनों ही बार में वाइट बॉल निकले, एक बार भी रेड बॉल निकले ही ना। हो सकता है एक रेड बॉल आए, हो सकता है 2 रेड बॉल आए, और हो सकता है 3 रेड बॉल आए, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि आपने बॉल ही 3 निकालनी है। तो अब एस डी नोट करेंगे हम इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल को, और एफ डी नोट करेंगे इवेंट ऑफ नोट ड्राइंग रेड बॉल को। तो पी ऑफ सक्सेस कितना है आपका, रेड बॉल आना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से 4/7, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेलियर है आपका वाइट बॉल आना फेलियर माना जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा, या 1 में से माइनस कर दीजिए 4/7, तो ये 3/7 बन जाएगा। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि कोई सक्सेस नहीं, यानी कि तीनों जगह फेलियर 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 फेलियर। तो पी ऑफ एफ पी ऑफ एफ पी ऑफ एफ, फेलियर की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी 3/7 3/7 3/7 सोल्व कर लीजिए। उसके बाद है एक्स इज इक्वल टू 1 यानी कि एक सक्सेस। अब एक सक्सेस कैसे हो सकती है, फर्स्ट टाइम सक्सेस आ गई, पहली बार एक रेड बॉल आ गई, फिर दोनों बार रेड बॉल नहीं आई, दोनों बार फेलियर, या फिर पहली बार फेलियर, फिर एक सक्सेस, फिर एक फेलियर, ऐसे ही फेलियर फेलियर सक्सेस, मतलब एक सक्सेस है, 2 जगह फेलियर रखना है आपको। तो जो सक्सेस है उसको वेरी करा दीजिए, पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, फिर बीच में, और फिर लास्ट नंबर पे। अब जो और है वो प्लस में ओपन हो जाएगा, पी ऑफ एस एफ एफ प्लस पी ऑफ एफ एस एफ प्लस पी ऑफ पी एफ एफ एस, सबको अलग अलग ओपन कर दीजिए, पी ऑफ एस पी ऑफ एफ पी ऑफ एफ। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे इसको, और सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। अब आगे है 2 सक्सेस, 2 सक्सेस में भी यही है कि 2 सक्सेस एक फेलियर चलेगी, फेलियर को वेरी करा दो, पहले लास्ट में, फिर बीच में, और फिर सबसे आगे। अब फिर और को क्या करोगे, प्लस में तोड़ दोगे यहाँ से, पी ऑफ सक्सेस एस एस एफ ओपन कर दो, पी ऑफ एस पी ऑफ एस पी ऑफ एफ हो गया, ये सक्सेस फेलियर सक्सेस, पी ऑफ एस पी ऑफ एफ पी ऑफ एस हो गया, ऐसे ही ये हो जाएगा। पी ऑफ सक्सेस क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/7, उसके बाद सक्सेस की 4/7, फेलियर की 3/7, प्लस सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तीनों जगह सक्सेस आई, पी ऑफ एस पी ऑफ एस पी ऑफ एस, तो 4/7 4/7 4/7 सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दीजिए सबका, 0 1 2 3, ये आया 27/343, 108/343, 144/343 और 64/343। नेक्स्ट देखिए, एन अन कंटेन्स 4 वाइट एंड 4 वाइट 6 रेड बॉल्स, 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द अन, बॉल निकालनी है आपने एट रेंडम फ्रॉम द अन, अन से एक साथ आपने
एट रैंडम होता है वैसे तो अचानक आकस्मिक रूप से, मतलब कोई भी बिना चीटिंग के एट रैंडम आपने बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अब देखिए वाइट बॉल जो है, कितनी वाइट बॉल है इसके अंदर 4, और आपने कितनी बॉल निकालनी है, 4 ही निकालनी है। तो वाइट बॉल कितनी आ सकती हैं, हो सकता है एक भी वाइट बॉल ना आए, सारी की सारी रेड आ जाए। हो सकता है एक वाइट बॉल आए, 2 आए, 3 आए, 4 की 4 भी आ सकती हैं। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई वाइट बॉल नहीं आएगी। कोई वाइट बॉल नहीं आएगी तो कैसी बॉल आएंगी, सारी सारी की सारी रेड आ जाएंगी। अब यहाँ से 4 रेड बॉल निकाल दीजिए, 6c4 अपॉन में टोटल है 10c4। जब आप एक साथ कई बॉल्स को निकालते हो तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया। जब एक ही बॉल निकलेगी तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक ही साथ आप 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल निकालोगे तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। ऐसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक वाइट बॉल आई तो एक वाइट बॉल, यार बाकी की बची हुई 3 रेड बॉल, तो यहाँ से एक वाइट निकाल दीजिए 4c1, यहाँ से 3 रेड निकाल दीजिए 6c3 अपॉन में टोटल हो गया 10c4। ऐसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 वाइट बॉल, 2 वाइट बॉल आएंगी तो 2 वाइट बॉल यहाँ से निकालिए 4c2 और फिर 2 रेड निकलेंगी साथ में 6c2 अपॉन में टोटल 10c4। ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 3 वाइट बॉल आएंगी, एक रेड आ जाएगी तो यहाँ से 3 निकाल दीजिए वाइट 4c3 और यहाँ से एक रेड निकाल दीजिए 6c1 अपॉन में टोटल 10c4। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 4 वाइट बॉल, चारों वाइट, तो 4c4 अपॉन में टोटल 10c4। सॉल्व कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए। उसके बाद है 2 बेड एग्स आर मिक्सड एक्सीडेंटली विद 10 गुड वंस। आपके पास क्या है, 2 खराब जो हैं एग्स हैं वो एक्सीडेंटली मिल जाते हैं 10 अच्छे एग्स के अंदर, तो 10 गुड वंस हैं और 2 बैड वंस हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग्स इन 3 ड्रॉज एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस लोट। क्या आपने क्या किया, एग्स निकालने हैं इससे विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना एग को वापस रखे, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ बेड एग्स का, ठीक है, खराब जो हैं एग्स वो निकलें। अब 3 ड्रॉज एट रैंडम, 3 ड्रॉ करनी है आपने। अब देखिए 3 ड्रॉ आप करोगे, हो सकता है उन तीनों ड्रॉ में एक भी बेड एग ना निकले, सारे अच्छे वाले निकल जाएं। हो सकता है एक बेड एग निकल जाए, हो सकता है 2 निकल जाएं। अब वैसे तो ड्रॉज तो 3 है, 3 के 3 भी निकल सकते थे, 3 क्यों नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पे हैं ही सिर्फ 2, बेड एग्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तो तीनों बेड निकल ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बेड एग निकल सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था आपका, जैसे आपने 4 ड्रॉ किए तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चला एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक गई, क्योंकि 4 आपने बॉल्स निकालनी थी। हो सकता है 4 की 4 भी वाइट आ जाए, क्योंकि 4 वाइट थी यहाँ पे। अगर यहाँ वाइट ही बॉल 3 होती तो फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही वाइट आ सकती थी, 4 हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पे आपने निकालने तो 3 एग्स हैं, बट वहाँ पे बेड तो 2 ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही खराब निकल सकते हैं, 2 से ज़्यादा खराब निकल ही नहीं सकते, तो इसलिए एक्स की वैल्यू चलेगी 0 1 2। अब वैल्यू निकालते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नो बैड एग, कोई भी खराब एग नहीं निकला, यानी कि सारे के सारे अच्छे निकले। तो अच्छे कौन से हैं, ये 10 अच्छे हैं, तो 10c3 अपॉन में 12c3 सॉल्व कर लोगे आप। एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि एक बेड एग निकला और 2 अच्छे निकले, फिर तो 2 अच्छे यहाँ से निकाल दीजिए 10c2 और एक बेड इनमें से निकाल दीजिए 2c1 अपॉन टोटल कितना है 12, और टोटल में से निकलेंगे 3 12c3। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों बेड एग्स निकालने, 2 बेड एग निकालने हैं आपने और एक फिर अच्छा निकलेगा, क्योंकि निकालने तो 3 हैं, तो 2 बेड एग यहाँ से 2c2 और यहाँ से एक अच्छा 10c1 अपॉन में टोटल 12c3। सॉल्व कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, from a pack of playing cards, all the cards except aces, kings, queens and jacks are removed. एक प्लेइंग कार्ड है आपके पास, पैक है, उनमें से ऑल द कार्ड इन एसेस, किंग्स, क्वींस और जैक को छोड़कर सारे कार्ड निकाल दिए। द कार्ड लेफ्ट आर सफल्ड एंड कार्ड इज ड्रॉन, इन जो बचे हुए कार्ड हैं उनको आपने मिक्सअप किया और फिर उनमें से कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 इफ द कार्ड ड्रॉन इज जैक ऑफ क्लब और डायमंड। देखिए आपको कितने कार्ड्स हैं आपके पास हैं एसेस, मतलब चारों इक्के हैं, 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी आपके पास 4 होती हैं, जैक भी 4 होती हैं, तो टोटल कितने कार्ड बन गए 16। उनमें से कोई एक कार्ड निकालना है, तो 1/16 प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे बोला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, द कार्ड ड्रॉन इज जैक ऑफ क्लब और डायमंड। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पे कि जो कार्ड निकलेगा वो जैक हो या क्लब का या डायमंड का। अब देखिए आपके पास 4 सूट्स होते हैं, एक होता है आपके पास क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड।
4 होते हैं। इन सभी में आगे 13 जो कार्ड्स होते हैं, 13 में 1 से लेके 10 तक, 1 को तो हम एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, और 2 से लेके 10 तक सारे नंबर वाले कार्ड होते हैं, और 3 फेस कार्ड होते हैं सभी के अंदर, क्लब के अंदर भी, स्पेड के अंदर, हार्ट, डायमंड, सभी के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक, सभी में होते हैं वो। तो जैक जो है वो बोला आपको किसका होना चाहिए, क्लब का या डायमंड का। तो क्लब में और डायमंड में दोनों में एक एक जैक होगा, तो कितने जैक बन गए? 2, और टोटल कितने कार्ड हैं? 16, तो 2/16 1/8 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 क्या बोला, द कार्ड ड्रॉन इज ए जैक ऑफ हार्ट और अ स्पेड और अ क्वीन। जो जैक हो वो किसका हो, हार्ट का या स्पेड का। तो जैक लेना है आपने हार्ट का या स्पेड का, 2 जैक हो गए, और अ क्वीन या फिर एक क्वीन हो। क्वीन कितनी होती हैं? क्वीन 4 होती हैं, तो 2 तो आपके जैक बन गए, एक हार्ट का एक स्पेड का, और 4 होती हैं क्वीन, तो कितने हो गए टोटल कार्ड? 6। और टोटल कितने हैं? नॉर्मली टोटल है 18, तो 6/18 3/8 हो गया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से देखिए ये तो बिल्कुल सेम वही है, 6/16 करोगे 3/8। ऐसे ही पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 में देखिए, इफ द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और एन एस ऑफ क्लब और डायमंड। कार्ड क्या हो? किंग हो। कितने किंग होते हैं? 4। और एक इक्का हो क्लब का या डायमंड का, तो एक क्लब में इक्का होता है, एक डायमंड में 2 इक्के हो गए और 4 किंग हो गए, कितने बने? 6। तो ये भी 6/16 करोगे तो 3/8। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ हर्ट और स्पेड। जो इक्का हो वो हर्ट का या स्पेड का, तो हर्ट में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है, तो कितने हो गए टोटल? 2 अपॉन में 16, तो 1/8 आ गया। आगे देखिए 3, यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुद बना लेंगे। 3 अर्न्स कंटेन्स रिस्पेक्टिवली 3 ग्रीन्स 2 वाइट बॉल, 5 ग्रीन्स 6 वाइट बॉल, 2 green 4 white ball, 1 ball is drawn from each urn. Find the probability distribution of the random variable number of white ball drawn. आपको number of white ball drawn का probability distribution बताना है। 3 अर्न्स हैं और तीनों अर्न में से आपको एक एक बॉल निकालनी है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न, हर एक अर्न से एक एक बॉल आपने निकालनी है, और आपको फिर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। अब देखिए जो वाइट बॉल है आपके पास, 3 अर्न में से बॉल निकाल रही हैं, दैट मीन्स 3 बॉल्स आपके पास निकलेंगी। उन तीनों बॉल में से हो सकता है एक भी वाइट ना हो,